हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र कुमार। अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद जेके जैन में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आज का हमारा मोटिवेशन थॉट है, बिलीव यू कैन एंड यू आर हाफ वे देयर। यदि आप किसी भी चीज को ठान लेते हैं तो समझ लीजिए कि आपकी आधी जीत हो गई है। ठीक है दोस्तों, तो इसी के साथ आज का हमारा टॉपिक है वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन। रीजनिंग में एक क्लासिफिकेशन चैप्टर है जिसमें आपको अंग्रेजी, अंक, हिंदी, तरह तरह की चीज को उसमें वर्गीकरण सिखाई जाती है। ठीक है, जैसा कि वर्गीकरण में आपको अंग्रेजी रहेगा जिसमें अल्फाबेट रहेंगे, उसमें 4-5 अल्फाबेट दिए रहेंगे जिसमें से कोई एक चीज भिन्न रहेगी। ठीक है, तो हमें भिन्न को छांट कर ही आपको आंसर देना रहेगा। ठीक है, इसी प्रकार अंक में भी अगर आपको पूछ दे, अंक में भी आपको डिफरेंस रहेगा, उसमें जो गलत रहेगा या जो मतलब 4 में से जो सबसे अलग होगा, यानी जब भी क्वेश्चन देगा तो उसमें 4 क्वेश्चन देगा या 5 दे, उसमें कोई एक ऐसा होगा जो बिल्कुल अलग होगा, तो उसी अलग को हमें यहाँ पे बताना रहता है, तभी हमारा एक क्वेश्चन सही भी हो जाता है। ठीक है दोस्तों, उसी के साथ हिंदी में भी आपको बहुत कुछ पूछेगा, जीवन से रिलेटेड पूछेगा, सामाजिक तौर तरीकों से पूछेगा, मतलब जैसे भी पूछ दे आपको उसमें कुछ भिन्नता दिखाई देगी, तो जो भिन्नता दिखाई देती है उसी चीज को पहचानना होता है। ठीक है, इसी के साथ हम देखते हैं, पहला क्वेश्चन है कि भिन्न शब्द चुनिए। ठीक है, अब देखिए लिखा है ACCDDFNFH। अब आपको ये बताना है कि ये भिन्न है कैसे और इसमें किस प्रकार भिन्न है और कौन सा विकल्प आपको सही है जो आपका भिन्न दिखाई दे रही है। ठीक है, देखिए ए का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है, सी का 3, सी का कितना होता है 3, डी का कितना होता है 4, डी का होता है 5, एफ का कितना होता है 6, डी ई एफ। ठीक है, 6 होता है, एफ का 6 होता है, एच का 8 होता है। ठीक है, वैल्यू मान अगर पता होगी आप इस प्रकार उसको लिख लीजिए। अब देखिए इसमें अंतर क्या दिख रहा है, ये 1 है, 1 में आप कितना जोड़ेंगे तो 3 हो रहा है, 1 से 3 जाने में आपको 2 प्लस किया गया है, सही है। देखते हैं यहाँ पे 3 4 DF DEFG, यहाँ पर आपका जी रहेगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर एक मिस्टेक हो गया है, यहाँ पर आपका जी होगा। ठीक है, अब देखिए आपका क्या होगा यहाँ पे 7। ठीक है, यहाँ पे आपका जी होगा जिसमें 7 रहेगा। अब देखेंगे हम यहाँ पे 1 से 3 जाने में आपको क्या इसमें जोड़ा गया है 2, अब 3 से 4 जाने में आपको क्या जोड़ा गया है 3 में 1, यानी 3 में 1 जोड़ देंगे तो 4, यानी 1 जोड़ा गया है। इसमें 5 से 7 जाने में क्या जोड़ा गया है 2, अब 6 से 8 जाने में क्या जोड़ा गया +2। ठीक है दोस्तों, अब हम देखेंगे कि इसमें भी 2 जोड़ा गया है, इसमें भी, इसमें 1 जोड़ा गया, इसमें 2, इसमें 2, यानी 3 ऐसी चीजें हैं जिसमें सेम दिखाई दे रही है, लेकिन सी और डी जो है इसमें आप देखेंगे 1 जोड़ा जा रहा है। इस प्रकार यही हमारा भिन्न हो गया। ठीक है, जब देगा कि आपको भिन्न छाटिए तो आपको यही जो सी डी होगा वही भिन्न हो गया। ठीक है दोस्तों, अब इसी के साथ हम अगला देखेंगे, ए देखिए 1 पे आ गया, वैसे ही आप देखिए ABC लिखा है, यानी ये लगातार है। ठीक है, ABC मतलब लगातार आ गया, इसमें देखिए क्या DFH, आप नंबर वाइज कर लीजिए, ये 1 पे आ गया, ये 2 पे आ गया, ये 3 पे आ गया, डी आपका 4 आता है, F 6 आता है, H 8 आता है, J 10 आता है, L 12, यानी N 14, P 16, R 18, T 20। ये आपका वैल्यू याद होना चाहिए और तभी आपको रीजनिंग लगाने में बहुत मजा आएगा दोस्तों। ठीक है, अब देखेंगे हम यहाँ पे कि देखिए इनमें क्या हो गया है कि +1 +1 करते हुए
चला गया है, मैं यहाँ 1 में 1 जोड़ा गया 2 हो गया, 2 में 1 जोड़ा गया 3 हो गया। लेकिन अगर आप आगे देखते हैं तो 4 में 2 जोड़ा गया, फिर 6 + 2 यानी ++2 जोड़ा गया, इसमें 10 + 2, फिर देखिए +2, फिर इसमें देखिए +2, इसमें भी देखिए +2, यानी कि आपको इन तीनों में +2 जोड़कर लिखा गया ये अक्षर, लेकिन इसमें देखिए आपको सिर्फ 1 ही जोड़ा गया है, इसलिए आपका ये विकल्प राइट होगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए इसी प्रकार ये देखेंगे हम तीसरा 5, 7, 9, 11। अब इसमें पहचान मुश्किल होती है कि हम इसे कैसे पहचाने, इसमें क्या भिन्न है। तो देखिए कैसे पहचानेंगे, 5 है, 7, 9, 11। तो एक आप जानते हैं भाज्य संख्या होती है, एक अभाज्य होती है। ठीक है, अभाज्य जो होती है वह किसी चीज से नहीं करती, मतलब किसी दूसरे अंक से नहीं कटेगी, वह स्वयं से कटती है। और भाज्य क्या होता है कि वह स्वयं से तो कटती है प्लस दूसरे से भी कटती है। ठीक है, तो इसमें कौन सा ऐसा संख्या है, देखिए 5 है यानी 5 स्वयं से कटेगी। ठीक है, 7 ये भी स्वयं से कटेगी, कोई और संख्या नहीं काट सकती। 11 स्वयं से कटेगी, इसे कोई और संख्या नहीं काट सकती। लेकिन अगर 9 को देखते हैं हम तो 9 स्वयं से तो कटती है प्लस 3 से भी कटता है, इसलिए सबसे भिन्न आपका कौन सा है, ये 9 भिन्न हो गया। नीचे देखेंगे 2 है, 9 है, 8 है, 6 है। अब इसमें हम देखते हैं तो इसमें देखिए सबसे अच्छा 2, 8, 6। इसमें हम देखेंगे तो इसमें क्या दिया है, सम और विषम दिया है। ठीक है दोस्तों, अब हम इसमें पहचानेंगे सम। सम मतलब जो 2 से कट जाए वो सम होता है, और जो 2 से नहीं कटता है वो हमारा विषम होता है। तो देखिए 2 से हमारा क्या कटता है, यहाँ पे 2 से ये कट जाएगा, 2 से 8 कटेगा, 2 से 6 कटेगा, लेकिन ये 9 नहीं कर सकता ना, इसलिए हमारा सबसे भिन्न कौन हो गया, 9। इसी के साथ अब देखेंगे हम कुछ हिंदी में आ गया। ठीक है, देखिए क्या है, मुंह, कान, जीभ, नाक। अब इन चारों में बताना है कि कौन सा विकल्प सही होगा दोस्तों। ठीक है, तो देखिए ये देखिए इसमें क्या है, मुंह जो होता है वो एक होता है, एक ही होता है ना, जीभ भी एक ही होती है, नाक भी एक ही होता है, लेकिन जो कान होते हैं ये 2 होते हैं। हमारे बॉडी में ये सब पार्ट जो एक एक होते हैं, लेकिन ये जो कान होता है ये हमारा 2 होता है, इसलिए अगर हमें भिन्न बताना होगा तो ये हमारा भिन्न कौन सा होगा, यही कान। ठीक है, ये हमारा भिन्न हो गया। दूसरा देखते हैं क्या है, वकील, विधायक, मेयर, राज्यपाल। ठीक है, इनमें समझना है कि ये किस प्रकार कौन भिन्न है। तो देखिए जो विधायक, मेयर और राज्यपाल जो होते हैं ये सरकारी संस्थानों में कार्य करते हैं। ठीक है, ये सरकारों द्वारा चुना भी जाता है, सरकार में प्रतिनिधित्व जो होते हैं वही इन लोगों को चुनते हैं। ठीक है, तो ये उनके द्वारा चुने जाते हैं। लेकिन ये जो वकील होता है ये अपना खुद का होता है। ठीक है, ये खुद की डिग्रियां लेकर मतलब तरह तरह के कार्य करता है। तो इसमें आपको देखिए ये जो वकील है ये इन तीनों से बिल्कुल भिन्न है। ठीक है, तो हमारा भिन्नता में कौन आ जाएगा, वकील। उसी प्रकार अब 7वां हम देखेंगे क्या लिखा है, चित्रकार का संबंध गैलरी से है, अभिनेता मंच पे, मजदूर फैक्ट्री में, छात्र मंच पे। यानी इसका मतलब क्या है कि ये वो स्थान है जहां पर इनका कार्य होता है। ठीक है, यानी चित्रकार अगर कोई है तो कहाँ बैठता है, गैलरी में, यानी वो कहाँ दिखेगा आपको, गैलरी में ही दिखेगा। अभिनेता आपको जब भी दिखेगा मंच पे दिखता है। मजदूर कहाँ दिखते हैं आपको, फैक्ट्री में। छात्र हैं वो तो कहाँ दिखेंगे, मंच पे, मंच पे नहीं, वो आपको विद्यालय में दिखते हैं। ठीक है, तो इसलिए हमारा ये जो चौथा है ये हमारा बिल्कुल अलग है। ठीक है दोस्तों, इसलिए हमें अगर बताना होगा तो सबसे अलग क्या है, छात्र मंच। ठीक है दोस्तों, तो अगर आप इन दोनों को देखिए, अगर इन दोनों को आप समझ जाते हैं, इन दोनों को मतलब इसमें जो संबंध होता है उस संबंध को बताया जाता है। ऐसे भी क्वेश्चन आपको आएंगे जिसमें ऐसे रेशियो करके दिया रहेगा। ठीक है, तो हमें इसे पहचाना बहुत जरूरी होता है। इस प्रकार हमें उम्मीद होगी कि आप लोगों को ये वीडियो समझ में आ गई होगी। इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।